हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी आने वाली जो पिट की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों ने अगर यह क्लास अच्छे तरीके से कर ली तो आप लोगों को निश्चित ही कम से कम 2 से 4 अंकों का फायदा मिलेगा। इसमें हम पहले बात करेंगे टाइगर रिजर्व की, उसके बाद हम जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम कृषि से जुड़ी जो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके आगे हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर ही पेट का एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न हूबहू देखने को जरूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहले हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व की कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पेट में एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। पहला है आपका ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। आपका ओरंग टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। सेकंड आता है मानस टाइगर रिजर्व, तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है। थर्ड आपका आता है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम राज्य में है। यही क्वेश्चन आप लोगों से जो 2021 में पेट का एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और यह इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। तो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या रिजर्व टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात काजीरंगा के बारे में याद रखनी है। अगला आपका आता है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश को भारत का लायन स्टेट कहा जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वह मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में है। ये ऐसे नाम हैं जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये नाम, ऐसे ज़्यादातर नाम तमिलनाडु में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अन्नामलाई तमिलनाडु और मुदुमलाई ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेंच टाइगर रिजर्व। बात करें पेंच टाइगर रिजर्व की तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट आपका आएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नेक्स्ट आएगा पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आप अगर इतने भी टाइगर रिजर्व अच्छे से करके जाते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहला जो है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अर्थात किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो सिक्किम। यहाँ से हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है वह उत्तर प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम राज्य की है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह बिहार में पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर वर्गफल क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो इस मामले में जो सबसे शीर्ष पर है वह बिहार है। बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वह अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह हमें केरल में देखने को मिलता है और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वह हमें हरियाणा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो वह केरल है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वह केरल राज्य में है। अगला आपका है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो वह बिहार हो जाएगा। अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला आपका ये राजस्थान नहीं होगा, बिहार ही हो जाएगा। तो न्यूनतम पुरुष और महिला दोनों में मिलाकर साक्षरता दर बिहार ही में है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार के ही हैं इस समय। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वह मेघालय है। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि विगत 10 वर्षों में जो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह मेघालय में हुई है। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो आपका नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अर्थात किस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा नगरों में निवास करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो आपका सही हो जाएगा गोवा। अर्थात सर्वाधिक जो नगरीकृत राज्य है वह गोवा है, जबकि सर्वाधिक जो नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या है वह महाराष्ट्र की है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वह हिमाचल प्रदेश है, अर्थात हिमाचल प्रदेश की जो अधिकतर जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी क्रांति किस लिए चलाई गई थी। तो आपको यह बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहला आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। अगली है आपकी लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। अगली है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह प्याज एवं झींगा मछली के उत्पादन से है। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से है। फिर आता है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, अर्थात अंडे के उत्पादन से संबंधित है आपकी रजत क्रांति। नेक्स्ट आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगली है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर आपकी आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुग्ध क्रांति के या श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है काली क्रांति। खनिज तेल में आत्मनिर्भरता के लिए काली क्रांति का शुभारंभ किया गया था। और आपकी जो अंतिम है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वह धारणीय कृषि के विकास से है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांतियाँ जो आपको अच्छे से एक बार देख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख धर्मों की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलता है। पहला आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा
जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट है पीर पंजाल, आपका जो पीर पंजाल और बनिहाल और बुर्जिल, ये जो तीनों दर्रे हैं ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। तो आपको याद रखना है काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं सिपकीला दर्रे की। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है रोहतांग, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख रूप से 3 दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। उसमें जो आपका पहला है लिपुलेख दर्रा, दूसरा है माना दर्रा और तीसरा है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे आप लोगों को उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम के 2 दर्रे बड़े ही मशहूर हैं। पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपरा दर्रा। ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अब हम बात कर लेते हैं दिफू दर्रे की। जो दिफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। भोरघाट दर्रा यह भी महाराष्ट्र में है। और पालघाट दर्रा यह केरल राज्य में स्थित है। तो आपको ये दर्रे देख लेने हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। एक बार हम फिर इनका रिवीजन कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बाड़ालाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है लिपुलेख उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जलेपला सिक्किम, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, थालघाट महाराष्ट्र, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल। तो आपको ये दर्रे याद रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख जो पर्वत हैं और उनकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हिमालय की। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वह कंचनजंगा नहीं है, वह माउंट एवरेस्ट है। वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। और काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वह गाडविन आस्टीन है, जिसे K2 भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अरावली। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है। और जो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वह अनाईमुडी है। सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को डोडा बेट्टा के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं नीलगिरी पहाड़ियों की। नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा है। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ी है। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी चोटी सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट की। और नागा पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट सारामती है। मैकाल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह अमरकंटक है। और अमरकंटक से कई नदियां भी निकलती हैं, जिनमें से सबसे आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है नर्मदा नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ साझा की। और जो आने वाली परीक्षा में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेंगे। अब एक बहुत जल्दी ही हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे सब कुछ हमें क्लास 3 में क्लियर हो जाए। टाइगर रिजर्व का रिवीजन करते हैं। ओरंग टाइगर रिजर्व असम, मानस असम, काजीरंगा असम, कान्हा मध्य प्रदेश,
पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु और मधुमलाई तमिलनाडु। बात कर लेते हैं आगे। पेंच महाराष्ट्र, वाल्मीकि उत्तर प्रदेश, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, परम्बिकुलम केरल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। ये जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश में नहीं बिहार राज्य में है, यह बिहार में है। यहाँ पर गलत मेंशन हो गया था तो आप लोग सही कर लीजिएगा। आपका जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश में ना होकर आपके बिहार राज्य में स्थित है। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जनसंख्या का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा है वह सिक्किम है। सर्वाधिक जनघनत्व है वो बिहार का है, न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है जबकि न्यूनतम हरियाणा का है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है और न्यूनतम बिहार की है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है वह मेघालय की है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड की है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रमुख क्रांतियों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, फल सब्जी उत्पादन से स्वर्ण क्रांति, मांस और टमाटर से लाल क्रांति, प्याज झींगा से गुलाबी क्रांति, कृषि समग्र क्रांति से इंद्रधनुषी क्रांति, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति, तिलहन से पीली क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, खनिज तेल आत्मनिर्भरता से काली क्रांति, धारणीय विकास कृषि से सदाबहार क्रांति। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को क्लियर करने का प्रयास किया है। आप लोग यह वीडियो देखने के बाद जो भी परीक्षा देने जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसीलिए अच्छे से यह क्लास देखने के बाद ही पेट का एग्ज़ाम देने जाएं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।